नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 17 देखने वाले हैं एमपी अकोमोडेशन एक्ट का। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें बताया है कि कब्जा भूस्वामी को मिलने के बाद 2 वर्ष तक किराए पर नहीं देगा आरसीए की बिना अनुमति से और 12(1)(e)(f) में खाली कराया तो। अब इसमें जो फर्स्ट क्लॉज है वो ये बात करता है, यदि जो मकान मालिक है, मकान मालिक ने क्या किया है, 12(1)(e) और F में जो आधार बताए गए हैं बेदखली के लिए, अगर उसके तहत भूस्वामी ने क्या किया है, वो कब्जा को अपने पास ले लिया है, मतलब उसको खाली करा लिया है, बेदखल करा दिया है क्या बोलते हैं, अभिधारी को। फिर से देखते हैं कि भूस्वामी द्वारा 12(1)(e) और F के तहत भूस्वामी को कब्जे से बेदखल कर दिया है तो उसमें कंडीशन लगाई गई है कि यदि ई और एफ के तहत यदि भू अभिधारी को भूस्वामी द्वारा बेदखल कर दिया है तो एक बार बेदखली की तारीख से 2 वर्ष तक क्या होगा, 2 वर्ष तक आरसीए की बिना अनुमति से जो भूस्वामी है उसे किराए पर फिर से नहीं देगा उस भूमि को। फिर से देखते हैं, यदि किसी भूमि को किसी मकान मालिक ने 12(1)(e) और F के तहत खाली कराया है, फिर क्या होता है कि इन आधारों पर यदि खाली कराया है तो फिर आरसी एक बाउंडेशन लगाता है भूस्वामी के ऊपर। भूस्वामी के ऊपर ये बाउंडेशन है कि वह यदि उसने किसी किराएदार से खाली करा लिया है ई और एफ के तहत, तो फिर वो क्या करेगा, वह 2 वर्ष तक किसी अन्य को भाड़े पर नहीं देगा बिना आरसीए के परमिशन के। अगर देना चाहता है तो आरसीए की परमिशन ले ले, फिर आरसीए जैसा कहे वो बात अलग हो जाएगी, परंतु आरसीए की परमिशन के बिना वो भाड़े फिर से किराए पर नहीं देगा। अब दूसरा क्लॉज बताता है कि भूस्वामी या जिसके फायदे के लिए वो स्थान है तो वह कब्जा प्राप्ति से 2 माह अंदर अधिभोग में स्थान में ले लेगा। मतलब ऐसा है कि जैसे बेदखल करा दिया है किराएदार को, ठीक है, अब बेदखली की तारीख से 2 माह तक जिसके लिए वह कब्जा दिलाया गया है, ठीक है, भूस्वामी जो कोई है या भूस्वामी की जगह पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके स्थान के लिए वो, जिसका स्थान वो था या जिसके फायदे के लिए वो स्थान था, तो ये बाउंडेशन फिर से बताई गई है कि भूस्वामी या जिसके फायदे के लिए वो स्थान था, अगर उन्होंने किराए से उस जमीन को खाली कराया है, उस जगह को खाली कराया है, तो खाली कराने के 2 माह अंदर अधिभोग में स्थान ले लेना चाहिए उन्हें। ठीक है, कि अब पहला कंडीशन ये बताता है कि आरसीए के बिना अनुमति से 2 वर्ष के अंतर्गत अगर किराए से खाली कराया है तो किसी अन्य को मतलब उसे तो दे सकता है पर किसी अन्य को किराए पर नहीं देगा। और दूसरा क्लॉज बताता है कि कब्जा प्राप्ति से मतलब बेदखली होने के बाद कब्जा प्राप्ति से 2 माह के अंदर जो स्वामी है वो अधिभोग में लेगा उस स्थान को। ठीक है, और अगला है कि और 2 साल तक अन्य को किराए पर ना दे। हाँ, अब यही बात है कि 2 साल तक किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर नहीं देगा, पहली कंडीशन ये है भूस्वामी पर। और यदि ऐसा होता है मतलब ये है कि 2 साल तक किसी अन्य को किराए पर नहीं दे, ये कहा गया है, परंतु यदि 2 वर्ष के अंदर ही बिना आरसीए के परमिशन के जो भूस्वामी है अन्य को किराए पर दे देगा, तो यदि 2 माह तक ना ले तो अब ये हो जाए, या फिर 2 साल के अंदर, पहली कंडीशन ये है कि 2 साल के अंदर यदि किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य किराएदार को, उसने उसी किराएदार को नहीं, क्योंकि अगर उसी किराएदार को तो दे सकता है, पर किसी अन्य किराएदार को उसने क्या किया है कि किराए पर दे दिया है, या फिर क्या किया है, यदि 2 माह तक उसने अपने अधिभोग में नहीं लिया है, तो आरसीए को किराएदार जो है, जो किराएदार को बेदखल किया गया है, तो आरसीए को किराएदार आवेदन कर सकेगा कि मुझे कब्जा दिलाया जाए। ठीक है, वो कहेगा कि मुझे कब्जा दिलाया जाए, वो कहेगा कि इन्होंने मुझसे खाली तो करा लिया था कि मुझे इसकी आवश्यकता है, ऐसा है वैसा है, वास्तविक आवश्यकता है, परंतु इनकी यदि आवश्यकता होती तो 2 माह के अंदर तो ये उसको स्थान को अधिभोग में ले लेते, इन्होंने अधिभोग में नहीं लिया है और जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई है, परेशानी हुई है। तो आरसी क्या कहेगा, आरसी जिससे खाली कराया गया था, मतलब जिससे खाली कराया गया था पहले, उसने यहाँ आवेदन कर दिया कि इन्होंने अभी ने अधिभोग में नहीं लिया 2 माह के अंदर, या फिर 2 साल तक किसी अन्य को किराए पर दे दिया, तो वह आवेदन करता है आरसीए को, तो आरसीए जिससे खाली कराया गया था मतलब किराएदार से, उसी को वापस देने के लिए निर्देश देगा। अब आरसीए क्या कहेगा कि यदि तुमने 2 माह तक उस स्थान को अधिभोग में नहीं लिया या 2 वर्ष तक किसी अन्य को किराए पर दे दिया, और फिर किराएदार क्या करता है, आवेदन कर देता है आरसीए को कि इन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे वास्तविक आवश्यकता है, परंतु इन्हें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, और आरसीए का समाधान हो जाता है। तो आरसीए वो वाला स्थान जो है किराए वाला, भाड़े वाला,
उस स्थान को वापस उसी अभिधारी को जिससे किया गया था, जिसे बेदखल किया गया था, उसे वापस दे देगा स्थान को। और यदि उसे जो भी नुकसान हुआ है, जो भू अभिधारी को जो भी नुकसान हुआ है, क्योंकि उसे परेशानी हुई है, ठीक है, कहीं और गया है तो महंगा मिला है, जो जैसा उसे नुकसान हुआ है, तो भूस्वामी को आरसीए द्वारा बताया प्रतिकर चुकाने को कह सकेगा। मतलब आरसीए यहाँ पर एक रकम रखेगा कि तुमने यहाँ पर अभिधारी को नुकसान पहुँचाया है, तो वो क्षति तुम दो, भूस्वामी से कहेगा, क्षति भी दो और कब्जा भी उस अभिधारी को दो। तो फिर से देखते हैं, इसमें मोटी मोटी बात यही कहा गया है कि कब्जा जो है वो भूस्वामी को यदि मिल जाता है, या उससे रिलेटेड जिसके फ़ायदे के लिए वो स्थान था उसे मिल जाता है, या उसके भूस्वामी को मिल जाता है, तो वो क्या करेगा, उसे 2 वर्ष के अंदर किसी अन्य को किराए पर नहीं देगा, और 2 वर्ष तक किसी अन्य को किराए पर नहीं देगा, और 2 माह तक वह उस स्थान को अपने अधिभोग में ले लेगा। परंतु ऐसी ना करने की दशा में जो किराएदार रहा है, जिसे 12(1) और F में बेदखल किया गया था, वो आरसीए को आवेदन करेगा कि इन्हें आवश्यकता नहीं है इस जगह की। तो आरसीए का यदि समाधान हो जाता है तो आरसीए क्या करेगा कि वो स्थान भी अभिधारी को दिला देगा, और जो भी अभिधारी को, मतलब किराएदार को जो भी नुकसान हुआ है, तो नुकसान भी भूस्वामी से अभिधारी को देने के लिए जो युक्त हो, आरसीए कह सकता है कि इतना प्रतिकर तुम अभिधारी को दो। तो फिर उसे भूस्वामी को वो किराया, मतलब वो प्रतिकर और कब्जा दोनों ही देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? अभिधारी को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और वेयर एक्ट में बहुत ही लंबा चौड़ा लिखा हुआ था, तो मैंने उसे यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश की है कि ताकि समझ में जल्दी और अच्छे से आ जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।